हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद चार्ट्स 369। डिवाइन मैस्कुलाइन कब महसूस करता है कि डिवाइन फेमिनाइन ही उसकी ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर ये कहा जाता है कि सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन को इस कनेक्शन का एहसास होता है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को ये कब महसूस होता है कि डिवाइन फेमिनाइन ही उसकी ट्विन फ्लेम है। क्या उसे भी ये रियलाइजेशन होता है? अगर होता है तो कब और कैसे? तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल को डीपली समझेंगे। सबसे पहले सेपरेशन के बाद रियलाइजेशन। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर एक फेज आता है जिसे कहते हैं सेपरेशन। इस फेज में डिवाइन मैस्कुलाइन कई बार डिवाइन फेमिनाइन से डिस्टेंस, दूरी बना लेता है, लेकिन जब वो दूर जाता है तब उसे धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन उसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट थी। इसी डिस्टेंस के दौरान कई बार रियलाइजेशन शुरू होता है, असली एहसास शुरू होता है। ठीक है। सेकंड, जब लाइफ में मुश्किल का दौर चालू होता है। कई डिवाइन मैस्कुलाइन को रियलाइजेशन तब होता है जब उनकी लाइफ में बहुत सारे संकट, परेशानियां जीवन में आती है, जैसे रिलेशनशिप टूटना, फाइनेंशियल इश्यूज यानी आर्थिक समस्याएं, इमोशनल स्ट्रगल, भावनात्मक संघर्ष। इन कठिन परिस्थितियों में उन्हें डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी याद आने लगती है। उन्हें महसूस होता है कि वो कनेक्शन सामान्य रिलेशनशिप से अलग था। ठीक है। थर्ड है ड्रीम्स और स्पिरिचुअल साइंस। कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन को रियलाइजेशन होता है सपनों में और स्पिरिचुअल साइन के जरिए, जैसे बार बार डिवाइन फेमिनाइन के सपने आना, रिपीटेटिंग नंबर्स दिखना, अचानक उसकी एनर्जी फील होना। इन साइंस से धीरे धीरे डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेयरनेस बढ़ने लगती है, जागरूकता बढ़ने लगती है। ठीक है। फोर्थ है अवेकनिंग के दौरान। जब डिवाइन मैस्कुलाइन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है तब उसे कई चीज़ें समझ में आने लगती है। उसे महसूस होता है कि डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं थी, बल्कि उसकी सोल मिरर थी, यानी वो उसकी सोल ग्रोथ के लिए आई थी, आत्मिक विकास के लिए आई थी। ठीक है। फिफ्थ है इनर वर्क के बाद। जब डिवाइन मैस्कुलाइन इनर वर्क शुरू करता है, अंदर की हीलिंग शुरू करता है, जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को समझना, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तब उसे धीरे धीरे ये क्लियरिटी मिलने लगती है, स्पष्टता मिलने लगती है कि डिवाइन फेमिनाइन ही उसकी ट्विन फ्लेम है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को रियलाइजेशन एक ही मोमेंट पे नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। सेपरेशन, लाइफ लेसन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इन सब फेजेस के बाद उसे ये समझ में आने लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन उसके लाइफ पाथ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में रियलाइजेशन हमेशा सही समय पर आता है, क्योंकि जब सोल सच में जागती है तभी वो अपने असली डिवाइन कनेक्शन को पहचान पाती है। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।